हिंदुस्तान में बारिश बाढ़ का ब्रेक पे। गुजरात से असम तक जल तांडव से कोहराम। आधे हिंदुस्तान में शहर शहर सैर। आधे हिंदुस्तान में शहर शहर सैलाब से त्राहिमाम। जलबंधक गुजरात में आसमान से उतरे देवदूत। डूबे डूबे सौराष्ट्र में बस्ती बस्ती तबाही। रेगिस्तान में पहाड़ से पानी का जबरदस्त प्रहार। आसमानी आफत से मुंबई भी पानी पानी। बारिश और बाढ़ से हिंदुस्तान का आधे से ज्यादा हिस्सा बेहाल है। पिछले 24 घंटे में आसमान से सबसे ज्यादा तबाही गुजरात में मची है। यहां पर सरकार को इमरजेंसी मीटिंग तक करनी पड़ी। गुजरात की रिपोर्ट हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले सैलाब का वो वीडियो दिखाते हैं जिसे देखने भर से हम और आप सिहर जाएं, लेकिन कुछ लोग उससे बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं। जल प्रहार की ये तस्वीरें कलेजे को कंपा देती हैं। नब्बे फीट की ऊंचाई से सैलाब यहां तबाही की तरह बह रहा है और इसी विकराल बाढ़ के किनारे कई लोग बैठे दिखते हैं। यहाँ पानी की गर्जना ऐसी कि कान सुन न हो जाए, लहरें ऐसी कि देखकर दिल दहल जाए। पहाड़ों से हाहाकार मचाता यहाँ पानी नीचे की तरफ आ रहा है और दो लोग इसके किनारे बैठे दिखते हैं। थोड़ी देर में सफेद शर्ट वाला शख्स सैलाब के और करीब चला जाता है। प्रचंड लहरों के किनारे ये लोग जिन पत्थरों पर बैठे हैं वो भी टूटे फूटे हैं और बारिश में गीले इन पत्थरों पर चूक कभी भी हो सकती है। जरा सा भी पैर फिसला तो सामने मौत मुंह फाड़े खड़ी। यहाँ ऐसे एक दो नहीं कई लोग हैं। पहाड़ों से गिरती आफत के सैलाब के बीच दूसरी तस्वीर है ये। सफेद और गुलाबी शर्ट पहने दो शख्स लहरों के और करीब जाकर बैठ जाते हैं। इनके पांव पत्थरों से नीचे लटक रहे हैं। थोड़ी दूर पर दो और लोग दिखते हैं। ये जनाब तो लहरों की तरफ पीठ करके खड़े हैं। तबाही वाली लहरों के किनारे महिला भी दिखती है। इनके पैर के पास से सैलाब गुजर रहा है। प्रचंड सैलाब के किनारे यहाँ 20 से ज्यादा लोग दिखते हैं, जिनमें कई महिलाएं भी हैं। सवाल उठता है कि जब यहाँ पहाड़ों से जल प्रहार हो रहा है, सेकंड सेकंड बड़ा खतरा मंडरा रहा है, पल पल यहाँ जिंदगी पर भारी है, तो इतने सारे लोग यहाँ कर क्या रहे हैं? क्या ये सब के सब सैलाब में घिर चुके हैं या जानबूझकर जान जोखिम में डाल रहे हैं?
अगली तस्वीरों में पूरी कहानी साफ होती चली जाएगी। दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ के जगदलपुर जिले की हैं और पहाड़ों से जो सैलाब नीचे गिर रहा है वो चित्रकोट जलप्रपात की तस्वीर है। मूसलाधार बारिश के बाद 90 फीट की ऊंचाई वाले पहाड़ों से पानी प्रचंड वेग से इंद्रावती नदी में गिरता है। बरसात के मौसम में यहाँ पानी का बहाव विकराल रूप धारण कर लेता है और लोग यहाँ मौज मस्ती करने पहुँचते हैं। ये मेरा पहली बार है, बहुत अच्छा लगा। मुझे वैसे भी फॉल्स पसंद है तो यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा। फॉल के बाद बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर सा है। हम कहीं आए हुए थे, फिर उन्होंने बताया चित्रकूट बहुत अच्छी जगह है, इसलिए हम देखने के लिए आए। पानी के इस प्रचंड वेग के करीब जहां जाना भी खतरे से खाली नहीं है, वहां लोग फोटो और सेल्फी शूट करने के लिए जाते हैं। कोई यहां कैमरे में वीडियो कैद करता है तो कोई यादगार पलों को कैमरे में उतारता है। लेकिन सवाल ये कि तबाही की तरह दिखने वाले इस पानी में लोग जान जोखिम में क्यों डालते हैं। मानसून के मौसम में यहाँ हादसे भी होते ही रहते हैं। पिछले साल यहाँ एक पति पत्नी इसी तरह तस्वीरें खिंचवाते वक्त फिसलकर सैलाब में बह गए। हालांकि नाव चालकों ने उनकी जान बचा ली, लेकिन कई सैलानी यहाँ जान गंवा चुके हैं। जगदलपुर के ही तीरथगढ़ जलप्रपात में भी ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिलती हैं। यहाँ 300 फीट ऊंचे पहाड़ से पानी का प्रचंड प्रहार होता है और तबाही वाले इस सैलाब के आसपास लोग मौज मस्ती करते रहते हैं। यहाँ भी बरसात के मौसम में लोगों के बहने की खबरें आती हैं। बावजूद इसके लोग वहां जाने से परहेज नहीं करते। बस्तर संभाग के दोनों ही पर्यटक स्थल तीरथगढ़ और चित्रकोट जलप्रपात में हर साल लाखों सैलानी आते हैं। बारिश के साथ ही यहाँ सैलानियों की भीड़ बढ़ जाती है। पर्यटन विभाग को इससे लाखों रुपए की कमाई होती है। बावजूद इसके यहाँ सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं होता। पुलिस को भी पर्यटन विभाग और सरकार से यहाँ सुरक्षा के निर्देश नहीं है। ऐसे में जानबूझकर जान जोखिम में क्यों डालते हैं इंसान। अशोक नायडू, जगदलपुर, इंडिया न्यूज। अब बात गुजरात में आई बाढ़ की। 24 घंटे की मूसलाधार बारिश के बाद गुजरात में राजधानी समेत सौराष्ट्र के सभी इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। रात भर की बारिश के बाद हजारों लोग यहां पर जलबंधक बन गए। सुबह होते ही इन्हें रस्सी और हेलीकॉप्टर्स के सहारे संकट के सैलाब से निकाला जाने लगा। जमीन पर जल प्रलय, सैलाब में डूबे घर मोहल्ले और आसमान से उतरते देवदूत की तरह भारतीय वायुसेना के जवान। तस्वीरों को देखकर सिहरन होती है। चारों तरफ तबाही का सैलाब, उसके बीच एक मकान की छत पर कई लोग फंसे हैं और इन लोगों की जान बचाने वायुसेना के हेलीकॉप्टर से एक जवान उतरता है। काफी देर तक हवा में रहने के बाद वो छत पर उतरता है। फौरन एक लाइफ जैकेट मकान की दूसरी तरफ फेंकता है। ऐसा लग रहा है कोई इंसान मकान की खिड़की या निचले हिस्से में फंसा था। वो इंसान जैसे ही लाइफ जैकेट और रस्सी को पकड़ता है, हेलीकॉप्टर उसे ऊपर खींचने लगता है। दिल दहला देने वाली ये तस्वीर गुजरात के राजकोट इलाके की है। राजकोट की ही तरह वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने सुरेंद्रनगर के लोगों को बाढ़ के संकट से निकाला। 24 घंटे की मूसलाधार बारिश के बाद सुरेंद्रनगर जिले में भी बाढ़ आ गई। कई घर सैलाब में घिर गए। जान बचाकर लोग मकान की छतों पर चढ़े और वायुसेना के हेलीकॉप्टर से इनका रेस्क्यू किया गया।
वायुसेना के जवानों के अलावा एनडीआरएफ के जवान भी यहाँ देवदूत की तरह दिख रहे हैं। भारी बारिश के बाद यहाँ बाढ़ जैसे हालात हैं। सैकड़ों घर पानी में डूब चुके हैं। इंसानी जिंदगी बाढ़ में फंसी है और एनडीआरएफ के जवान रेस्क्यू करने में जुटे हैं। देखिए, दरिया बनी बस्ती में एनडीआरएफ के जवान एक बच्चे को कपड़े में लपेटकर सैलाब से निकाल रहे हैं। नहीं आ रहे, मम्मी आ रही है आपकी, बता। यहाँ कमर और सीने तक पानी में एनडीआरएफ के कई जवान डूबकर इंसानी जिंदगी को बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। एक मोटी रस्सी को पकड़कर ये जवान सैलाब पार करते हैं और दूसरी तरफ फंसे लोगों को सुरक्षित ठिकाने की तरफ लेकर आते हैं। बच्चे को बाढ़ से निकालने के बाद इन जवानों ने एक महिला का रेस्क्यू करना शुरू किया। बीच पानी में आने के बाद महिला की हिम्मत जवाब देने लगी तो जवानों ने इसे हाथ में उठा लिया और इस तरह इसे दरिया से बाहर निकाला। इस महिला के बाद एनडीआरएफ की टीम ने एक प्रेग्नेंट महिला का रेस्क्यू किया। इसी तरह एनडीआरएफ के जवानों ने एक एक कर कई लोगों को सैलाब से बाहर निकाला। चारों तरफ तबाही का सैलाब और बिजली के खंभे के सहारे अटकी जान। देखिए, सैलाब के बीच टापू जैसे मिट्टी के ढेर के करीब दो लोग दिखते हैं। एक ने वो तार पकड़ रखी है जो बिजली के खंभे के सहारे के लिए बांधी गई है और दूसरा खंभा पकड़कर खड़ा है। गुजरात के मलिया मियाना में इसी तरह ये दोनों लोग घंटों फंसे रहे। काफी देर बाद इन्हें गांव के लोगों ने देखा। फिर एक नाव पर 6 लोग सवार होकर यहाँ पहुंचे और फिर इनकी जान बचाई गई। अहमदाबाद से अरविंद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। गुजरात में एनडीआरएफ और वायुसेना के जवान बचाव के काम में जुटे हैं, लेकिन मुसीबतें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। अब हम आपको गुजरात की राजधानी और बाकी हिस्से की तस्वीरें दिखाते हैं। आसमानी आफत से गुजरात का सुरेंद्रनगर पानी पानी हो चुका है। नदी नाले उफान पर हैं और किनारे की बस्ती डूब चुकी है। शनिवार को पूरे दिन यहां इसी तरह वायुसेना का हेलीकॉप्टर उड़ता रहा और बाढ़ में फंसे लोगों की जान बचाता रहा। बाढ़ के हालात में यहां करीब 28 लोग फंस गए, जिसे एनडीआरएफ, सेना और एसआरपी के जवानों ने मुसीबत के सैलाब से निकाला। बाढ़ वाली बस्तियों से करीब 2200 लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया। प्रशासन ने लोगों से भोगवा नदी के किनारे नहीं जाने की अपील की है। भारी बारिश से गुजरात की राजधानी से लेकर सौराष्ट्र तक का इलाका बेहाल है। गली मोहल्ले सड़कें सब डूब चुकी हैं। सैलाब बन चुकी सड़कों पर लोग बह रहे हैं। चारों तरफ सिर्फ तबाही की तस्वीरें दिख रही हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य के सभी 23 जिलों में, राज्य के सभी 33 जिलों के 240 तालुका में बरसात हुई है। इनमें सबसे ज्यादा 325 मिलीमीटर सुरेंद्रनगर के चोटीला में हुई। पानी के प्रहार से करीब 50 रास्ते टूट चुके हैं। वायुसेना ने अब तक 214 लोगों को बाढ़ वाले इलाके से निकाला है। 6200 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों तक बारिश होने की चेतावनी दी है और सूबे के सीएम ने तमाम विभागों को अलर्ट कर दिया है। अहमदाबाद से अरविंद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। गुजरात में आपने त्राहिमाम देखा। एक छोटे से ब्रेक ले यहां पर रुकेंगे और ब्रेक के उस पार राजस्थान की तस्वीर। भारी बारिश के बाद राजस्थान के कई बस्तियों में भी बाढ़ जैसे हालात हैं। जालौर जिले में 3 घंटे की मूसलाधार बारिश ने हर तरफ सैलाब ला दिया। जालौर के जसवंतपुरा में सुंधा पहाड़ पर बने मंदिर के पास बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। पानी की तेज बहाव में मंदिर के आसपास की दुकानें भी डूब गई।
तेज बहाव को देखने के बाद वहां के लोग और दुकानदार बाहर निकले। तस्वीरों में भी दिख रहा है कि कई दुकानों और मकानों में ताले लगे हुए हैं। यहां राहत की बात यह रही कि सैलाब से किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ। राजस्थान में बारिश बाढ़ की एक और तस्वीर भी देखिए। मारवाड़ में गोगिया नदी के ऊपर बने पुल पर पानी चढ़ गया है। पुल पार करने के दौरान पानी के तेज बहाव में एक बाइक सवार फंस गया और बहने लगा। मौके पर मौजूद लोगों ने दौड़कर सैलाब में फंसे बाइक सवार को पकड़ा, फिर बाइक और बाइक सवार को खींचकर लहरों के बीच से बाहर निकाला गया। वीडियो का वीडियो है। फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे प्राइम टाइम में क्या कुछ है